कौन ब्रह्मा का पिता है, कौन विष्णु की मां, शंकर का दादा कौन है, हमको दे बता। ये जानने के लिए कृपया सुनिए जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज के अमृत वचन सर्व पवित्र धर्मों के पवित्र शास्त्रों के आधार पर। गुरु बिन काहु न पाया ज्ञान, जो थोथा बुस छड़े मूड किसाना। गुरु बिन वेद पढ़े जो प्राणी, समझन सार रहे अज्ञानी। ये जितने भी विश्व के आज तक ऋषि महर्षि मंडलेश्वर, ये सब इनकम्प्लीट ज्ञान रखते थे। अपने आत्माओं, एक मोटा सा उदाहरण है, आप कोई मोबाइल नंबर मिलाते हो टेलीफोन नंबर किसी से, और उसमें एक अंक कम रह गया आपका, तो पता नहीं कहां मिलेगा जाके, आपका काम सरा नहीं। इसी प्रकार ये अध्यात्म मार्ग है, इसमें जरा भी इनकम्प्लीशन कहीं रह गई, आपका सारा प्रयत्न व्यर्थ होगा। इसलिए पूर्ण संत, पूर्ण ज्ञान और पूर्ण भगवान, और फिर शिष्य भी पूरा हो, तब जाकर के ये बात बनेगी, आपका कल्याण हुआ। महाराज जी, आपका इष्ट देव कौन है? हमारे इष्ट अखिल कोटि ब्रह्मांड नायक जगत गुरु भगवान श्री कृष्ण हैं। श्री कृष्ण भगवान पूर्ण अवतार हैं। कृष्णस्तु भगवान स्वयं। महाराज जी, हमने सुना है कि ब्रह्मा, विष्णु और महेश भी किसी और की साधना करते हैं। ब्रह्मा विष्णु महेश सृष्टि के उत्पत्ति करता, या सीधे शब्द कहें कर्ता भरता हरता के रूप में वो हैं, और मूल क्योंकि परमात्मा है, तो इसलिए ब्रह्मा विष्णु और शिव भी उस भगवान की आराधना करते हैं। महाराज जी, आपसे जानना चाहते हैं कि क्या ब्रह्मा जी, विष्णु जी, महेश जी की जन्म और मृत्यु होती है? जन्म और मृत्यु शब्द तो नहीं लगा सकते उनके साथ, लेकिन ये निश्चित है कि कहीं ना कहीं उनकी आयु सीमा है। जब हम त्रिदेव के रूप में उन्हें लेते हैं, तो कहीं ना कहीं आयु सीमा साथ साथ रहती है। ब्रह्मा जी भी हर सर्ग में, सृष्टि के हर उत्पत्ति में ब्रह्मा जी आते हैं, उत्पत्ति करते हैं, और हर प्रलय में फिर ये देव जो है ये इस विराट परमात्मा में लीन हो जाते हैं। तो इसलिए जन्म और मृत्यु शब्द नहीं, सर्ग और उसके पश्चात उस विराट परमात्मा में एक रूपता, लय होने की स्थिति, वो साथ साथ है। आपका इष्ट देव कौन है? हमारे इष्ट उन्हीं के लिए जन्म जन्मांतर तक उन्हीं की सेवा के लिए आराधना करते हैं कि उनकी कृपा मिले, जिससे कि अंतिम समय जब हम प्रयाण काल होता है, जब हम शरीर छोड़ें, तो भगवान का कीर्तन करते, उनका स्मरण करते हुए हम उनके धाम में पहुंचे। क्या ब्रह्मा विष्णु महेश भी किसी और इष्ट की साधना करते हैं? देखिए, ये तीनों के तीनों भगवान श्री कृष्ण का ही स्मरण करते हैं। प्रभु जी, यहाँ मैं जानना चाहूंगी कि ब्रह्मा विष्णु महेश की भी मृत्यु होती है? वो एक विशिष्ट मूर्ति है। ब्रह्मा विष्णु और जो शंकर हैं, ब्रह्मा की तो मृत्यु होती है, उनका भी जीवन काल है। तो कहने का तात्पर्य ये है कि भगवान चाहे ब्रह्मा हो, विष्णु हो, महेश हो, इनकी भी मृत्यु संभव है? नहीं, विष्णु की मृत्यु नहीं होती है, और शंकर भी अमर है। ब्रह्मा, इन तीनों गुणों में जो ब्रह्मा का रिप्रेजेंटेशन है, शास्त्रों के आधार पर यह निश्चित किया गया है कि उनका समय निश्चित है। प्रभु जी, आपसे जानना चाहेंगे कि गीता जी के 18वें अध्याय के 62वें श्लोक में गीता बोलने वाला भगवान अर्जुन को पूर्ण मोक्ष प्राप्ति के लिए अपने से किस अन्य भगवान की शरण में जाने को कह रहा है? वह परमेश्वर कौन है? कृष्ण के अतिरिक्त कोई भगवान ही नहीं है। वो कह रहे हैं कि
हृदय देशे अर्जुन तिष्ठति, ओ ईश्वर, ओ परमेश्वर, ओ श्री कृष्ण, ओ मैं तुम्हारे हृदय में विराजमान हूं। कहां भटकता है, कहां देखेगा? कृष्ण के अतिरिक्त कोई भगवान ही नहीं है। ये कृष्ण भगत, ये गुरु नकली कृष्ण जी के उपासक वर्णित कर रहे हैं समाज को। कहते हैं कृष्ण ही तत्व है, श्री कृष्ण ही सब कुछ है, ये परम तत्व है, अविनाशी तत्व है। और फिर उसे प्रश्न किया, क्या ब्रह्मा विष्णु महेश नासवान है? हाँ, ब्रह्मा विष्णु महेश का जन्म मृत्यु तो नहीं कह सकते। स्वर्ग के बाद फिर उनका पूर्ण परमात्मा विलीन हो जाते हैं और फिर स्वर्ग के बाद वापस आ जाते हैं। फिर प्रश्न किया कि ब्रह्मा विष्णु महेश किसकी साधना करते हैं? कहते उस पूर्ण परमात्मा की साधना करते हैं। अरे विष्णु जो पूर्ण परमात्मा की साधना करते हैं तो फिर अखिल ब्रह्मांड का नायक क्यों हो गया यू? और यहाँ चौथे अध्याय के 34वें श्लोक में जो एंड वेंड कर रहे हैं, बुआ बाई बक रहे हैं कि कृष्ण ही तत्व है, तत्व ही परमात्मा है, कृष्ण ही अविनाशी है, तत्व ही अविनाशी है। परमात्मा कहते हैं सटदल उआ बाई बकदा, ये उआ बाई बकते इनको कोई ज्ञान नहीं है, भ्रमित करे, पूरे मानव समाज को बर्बाद करे। तो पुण्यात्माओं, इस प्रकार हमने परमात्मा सच्चिदानंद घन ब्रह्म की वाणी को, जो उन्होंने स्वयं आकर के कबीर देव रूप में, धानक कबीर रूप में, जुल्हा कबीर रूप में बनारस में बोली, धर्मदास साहिब जी ने, उनकी प्यारी आत्मा ने, जिनको परमात्मा मिले थे, उन्होंने लिपिबद्ध किया। उसके अंदर ये विशेष रहस्य और सब ज्ञान प्रमाणित है। सब प्रकार के यज्ञ कौन से करने चाहिए, कौन से ना करने चाहिए, और कौन सी साधना सही है, वो सब स्पष्ट लिखा हुआ है। आज इस दास के पास वो सब मसाला उपलब्ध है, वो जड़ी उपलब्ध है, जिससे जन्म और मृत्यु का रोग कटेगा और सदा हम सतलोक में जाकर सुखी रहेंगे। उसको प्राप्त करो, अपना कल्याण कराओ। गीता जी अध्याय नंबर 4 के श्लोक नंबर 32 में कहा है कि वो सच्चिदानंद घन ब्रह्म की वाणी में ये धार्मिक यज्ञों यानी अनुष्ठानों का विस्तृत उल्लेख है।